नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज पुंछ का दौरा किया, जहां उन्होंने MLA हवेली एजाज जान की रहायशगाह पर जाकर उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने अहले खाना से हमदर्दी का इजहार करते हुए मरहुमा की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के सब्र के लिए दुआ की। एजाज जान की वालिदा चंद रोज़ कबल इलालत के बाद वफ़ात पा गई थी। ताज़ियती मुलाकात के बाद नायब वज़ीर आला ने पुंछ में जारी तरक्याती कामों का एक अहम जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने मुतल्लिक़ा महकमों को हदायत दी कि तमाम मनसूबों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए और तामीराती कामों में शफाफियत और मायार को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम को हकीकी फ़ायदा मिल सके। इस मौका पर MLA सुन को चौधरी मोहम्मद अकरम और DDC चेयरपर्सन ताज़ीम अख्तर भी मौजूद थीं। अफसरान ने नायब वज़ीर आला को मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों, दरपेश मसाइल और मुस्तक़बिल की तरजीहात से आगाह किया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि तमाम महकमों के दरमियान मजबूत राब्ता और मुश्तरका कोशिशें तरक्की के अमल को तेज़ करने के लिए ज़रूरी हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत पुंछ जैसे सरहदी अज़ला की तरक्की को अवलीन तरजीह देती है और बुनियादी सहूलियात के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताअवुन फ़राहम किया जाएगा। एहतमाम इस अज़्म के साथ हुआ कि पुंछ के अवाम की फलाह बहबूद और तरक्याती कामों की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। आइए देखिए इस ज़िमन में पुंछ से कवर की गई आपके मेज़बान माजिद चौधरी की ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। इतना लेट क्यों हुआ? पहले 20 सेक्टर में था, उसमें पैसा नहीं सांस नहीं डाला, तभी मैं कह रहा हूँ डिले हुआ है। ये जो बरसात हुई है तो उसकी वजह से पानी साहब ये बरसात बरदूत मैं नहीं पता, मैंने काम चाहिए एक छोड़ दो। आप तो सोचते हो 40% लिख दोगे तो मैं चूक जाऊँगा। मुझे एज पर बार चार्ट जो आपका है उसके मुताबिक चलोगे। और ठेकेदारों से जहाँ जाओगे अपने बार चार्ट में छोटा है चाहे बड़ा बार चार्ट लीजिए सारे, और एज पर बार चार्ट चलेंगे। और मैंने जो करेंगे इनको भी बार चार्ट दिखाइए, मैडम चेयरपर्सन करेगी उनको भी आप दिखाइए। वहाँ जो साइट है एज पर बार चार्ट चलेगी, देखेंगे। मैं भी जब आऊँगा मेरे साथ बार चार्ट की बात करना, ये नॉन टेक्निकल बातें मेरे से नहीं करना। करिए इसको कंप्लीट। चलिए ये क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज क्या है इसमें? सर ये इनिशियली जो है 2012 में JKPCC ने पुंछ में स्टार्ट किया, लेकिन इसकी साइट आपने कब टेक ओवर की? ये 2019 में। तो 2019 से लेकर आज तक क्या प्रॉब्लम है? 85% काम हुआ है, 15 बाकी है। सर ये इसमें जो है हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और वो क्या है आप स्किल के हैं? कौन है आपका सुपरिटेंडेंट वगैरह? कौन है? ये पॉलिटेक्निक है क्या है? ये कौन है? प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल कौन है? सर लास्ट ईयर भी फंडिंग हुई है। एडिशनल चार्ज दिया हुआ भैया, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल नहीं है, एडिशनल चार्ज नहीं है क्या? आया नहीं है सर। क्यों नहीं आया? रिप्रेजेंटेटिव भेजा आपने। क्या कौन है रिप्रेजेंटेटिव भेजा? क्या नाम है उसका प्रिंसिपल का? हैं? आपने जो एज पर DPR जो आई है सर इसके 13 करोड़ की ऑडिट कास्ट है। तो जो भी आप लिखिए मुझे, मैं देखूंगा उसको बुला लूंगा। ये काफी बार लिख चुके हैं। 85% है, 15% टोटल आपका काम बाकी है। इसमें 7.5 करोड़ आएगा। आपने 15% काम बाकी है आपका, 7.5 करोड़ टोटल। सही मैंने मैं कल शाम को मैं पहुंचा था, और क्योंकि मेरे साथी और हमारे साथ ऑनरेबल MLA एजाज जान साहब की मदद की डेथ हुई थी, मैं वहाँ अफसोस करने के लिए आया था। और शायद कल जल्दी पहुँच जाता तो मैं जल्दी वापस चला जाता, और क्योंकि मेरे रास्ते में मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रजौरी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के शफायत साहब, उनके बड़े ब्रदर की भी डेथ हुई थी। दोनों घरों में मैंने अफसोस करना था और अफसोस करने गया आया था। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं आया हूँ अब यहाँ पुंछ में है तो क्यों ना जो डिपार्ट जिनका मैं इंचार्ज मिनिस्टर हूँ, उन मिनिस्ट्रियों के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक रिव्यू मीटिंग ले लूँ। और उसमें ऑनरेबल MLA अकरम साहब भी मेरे साथ हैं, चेयरपर्सन मैडम भी मेरे साथ हैं, और आज़ाद साहब तो नहीं आ सकते आपको पता है, और ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं मैंडर के जावेद राणा साहब, वो तो हम वहाँ सेक्रेटरी में रोज़ ही मिलते हैं, रोज़ ही बात होती है, डिस्कशंस चलती हैं जो मसले हैं। लेकिन आज आके मसला यही था कि ऑफिसर्स को एक डायरेक्शन देनी थी कि जो मेरे ऑनरेबल MLAs हैं या PRIs हैं, चेयरपर्सन हैं, उनके साथ बैठ के जो भी प्रोग्राम और पॉलिसियाँ बनानी हैं मिलजुल के बनानी हैं। मकसद एक ही है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की हो, और उमर अब्दुल्ला सरकार जो मकसद लेके चली है उसमें यही है कि भाईचारा बना के अपना भाईचारे को मजबूत करें, जिसके लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है। अपनी मेहमान नवाजी को मजबूत करें, जिसके लिए देश और दुनिया में जम्मू कश्मीर का नाम है। और पुंछ की धरती तो एक योद्धाओं की धरती है। ये वो धरती है जहाँ 47 से लेकर आज तक जंगें देखी, और पुंछ के लोगों ने हमेशा
मुकाबला किया है उन जंगों का। और जैसे पिछला आपका संदूर 1 हुआ, जब ये पाकिस्तान का गोला बारूद हम पे चला और पुंछ ने इस पर सबसे ज़्यादा, आगे नौशहरा सबसे ज़्यादा नुकसान खाता था, लेकिन इस बार पुंछ ने बहुत बड़ा नुकसान खाया। उसके बावजूद मैं शाम को जब पहुंचा तो उसमें देखने को मिला कि आज भी पुंछ के लोगों को वही चेहरे, वो खुशहाल चेहरे, वही अपना भाईचारा जो मजबूत किया हुआ उसी को मिसाल को लिए हुए चल रहे थे। और उनको हमेशा यही कोशिश रही पुंछ खिता पीर पंचाल की कि हिंदुस्तान के तिरंगे को मजबूत किया जाए, हिंदुस्तान को मजबूत किया जाए और जम्मू कश्मीर को मजबूत किया जब जाए। से आप तो डिप्टी लिहाजा आज ये जो रिव्यू मीटिंग ली, मैंने अपने ऑफिसरों को हिदायत दे दी हैं ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ और PRIs के साथ, वो बैठ के अपनी जो मसले मसाइल हैं, वो इनकी जो मसले मसाइल जो, क्योंकि इनके अपने तो है नहीं, वो खुद के लोगों के हैं, तो वो हल करेंगे। सर, जब से आप डिप्टी CM बने, एक चीज़ पे अपने बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसमें माइनिंग को लेकर वेद में, उस पर सर पुंछ में आज तक जो है कोई भी ठोस कदम नहीं उठाई गई। पुंछ में इतनी माइनिंग होती है कि आए दिन जो है हमारे जो नौजवान हैं उनको जाने का चीज़ बुलाऊँ कि बेसिकली थोड़ा सा हमें कंसेप्ट नहीं है। और ये मीटिंग में भी डिस्कस हुआ इस माइनिंग के ऊपर। मेरे जॉइंट डायरेक्टर यहाँ बैठे थे और DMO बैठा था, मैंने उनको कड़ी हदायत दे दी है कि इलीगल माइनिंग के लिए हमारे पास कोई भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे, उस पर 0% टॉलरेंस है। रही बात, एक बात मैं आप सबको क्लियर कर दूं और यहाँ आपके माध्यम से पुंछ के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि माइनिंग डिपार्टमेंट का अगर सही मायने में कोई जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स हमारी बनाई हुई है जिसने इलीगल माइनिंग रोकनी है, वो है डिस्ट्रिक्ट का, हर डिस्ट्रिक्ट का जो DC है, डिप्टी कमिश्नर, वो चेयरमैन है। जो SSP होता है उस डिस्ट्रिक्ट का, वो मेंबर होता है। और जो DMO होता है उस डिस्ट्रिक्ट का, वो सिर्फ एक पेनल्टी डालने के लिए वो एक शख्स होता है जो पेनल्टी डालता है। लेकिन इसको सही मायने में इलीगल माइनिंग को किसी ने कंट्रोल करना है तो वो DCs और SSPs का काम है। और बदकिस्मती से मुझे ये लगता है कि DCs और SSP शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, जिसके कारण हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं शिकायत आती है। अगर पुंछ में शिकायत है, अगर इलीगल माइनिंग होती है, तो इसकी जिम्मेवारी DC और SSP को उठानी पड़ेगी और उनको सख्ती करनी पड़ेगी। और जो भी इलीगल क्रैशर चल रहे हैं उनको बंद करना होगा। जो भी क्रैशर जिन्होंने CLU सिर्फ 1.5 कनाल का लिया हुआ है और 34 कनाल पे कब्जा किया हुआ है इस शहर पुंछ के अंदर, उस पर भी उनको एक्शन लेना होगा। ऐसे जो भी क्रैशर जिनके पास EC नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, उनको बंद करें। जो ब्लॉक, जो गवर्नमेंट जिनका ऑक्शन करता है, जिसका ऑक्शन DC करता है, और DC जब वो ऑक्शन करते हैं, अगर वो ब्लॉकों की अगर फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं है, EC वगैरह नहीं है, तो DCs को वो ब्लॉक बंद करने चाहिए और नए ब्लॉकों की ऑप्शन करनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये सवाल जो आपने मुझे पूछा उमर अब्दुल्ला सरकार, और आपको पता है कि मैं वो शख्स हूँ जो रावी में भी रात को 11 बजे गुस्सा कठुआ के अंदर, जहाँ कोई नहीं जाता था, लोग डरते थे, लेकिन मैं गया। अपनी तरफ से मेरी जितनी कोशिश हो सकती है मैं करता हूँ, लेकिन रोकनी मैंने नहीं है, ये DC और SSP ने रोकनी है। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है DC और SSP का है। हाँ, उनको अगर DC और SSP जो हैं डिस्ट्रिक्ट के, अगर इनको कोई प्रॉब्लम आती है कि माइनिंग जो गाइडलाइन है, माइनिंग के जो रूल्स हैं, अगर उसमें कोई बदलाव करना है, वो मेरे से शेयर करें, हम उसमें बदलाव ले आएंगे। बट आज तक किसी भी DC SSP ने मुझे नहीं कहा आके, या उन्होंने कोई सजेशन या कोई चिट्ठी या पत्र नहीं लिखा कि हमें ये चीज़ें रुकावटें हैं, ये पॉलिसी